श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 15 दिसंबर यानी कि सोमवार की पौष मास की आखिरी एकादशी 2025 की। मतलब अब 2025 में आपको अगले 15 दिनों के अंदर किसी भी प्रकार की एकादशी देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये है 2025 की आखिरी एकादशी का दीपक। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। जो कुछ भी मांगना है कि ये इच्छा हो कि 2025 चलो ठीक है, मेरा थोड़ा बहुत गड़बड़ गया, ख़राब किया, बट जो आने वाला वर्ष है 2026 वो हमारा अच्छे से जाए, ठीक है ना। इसी की बात हम लोग करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। चलो अब समझने की कोशिश करते हैं कि आज के दिन ये आखिरी दिया हमें कैसे लगाना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो, जब कभी भी ऐसी एकादशी का दिन आता है, मैंने आपको 1 से 2 बातें बहुत विस्तार से और कई बार बताई है। पहली बात तो ये है कि एकादशी के दिन 2 ऐसे वृक्ष होते हैं जिनकी पूजन करने का जो महत्व होता है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा होता है ना। अब वो कौन सा ऐसा वृक्ष होता है? एक तो आपका तुलसी माता का पौधा होता है ना, और दूसरा कौन सा होता है? केले का। अरे यही तो होता है ना। बताओ, तो आपको क्या करना होगा? ये जो दिया आपको दिखाई दे रहा है, दोनों में से कोई सा भी वृक्ष घर में आपके है, मेरी बात सुनिएगा, चाहे वो केले का पेड़ हो या वो तुलसी माता का पेड़ हो, ठीक, दोनों पेड़ों में से किसी भी एक पेड़ के नीचे जाना है और इस दीपक को लगाना है, ठीक। अब इस दीपक का नाम क्या है पता है आपको? स्वधा दीपक। रिपीट कर रहा हूँ, क्या नाम है? स्वधा दीपक। इस दीपक के अंदर ध्यान रखिएगा, आज के इस विशेष दिन पे घी डालना अनिवार्य है ना। घी के अलावा कुछ और इसमें नहीं पड़ेगा। घी तो आपने लगा दिया। अब आप इस दीपक को चाहे तुलसी माता के पेड़ के नीचे लगाओ या फिर आप इस दीपक को केले के पेड़ के नीचे लगाओ, हर स्थान पर गोल बत्ती का ही दिया लगता है। रिपीट कर रहा हूँ, क्या लगता है? गोल बत्ती का दिया। अब आप इस दीपक को उठाना, जो भी पेड़ घर के पास में हो वहाँ पर चुपचाप जाना और इस दीपक को रखना। अब यहाँ पर एक विधि समझिएगा, हम कौन सा दिया लगा रहे हैं? गोल बत्ती का। आज एकादशी के दिन की वजह से हम सभी लोगों को क्या करना होगा? ठीक है, अब इतनी बातें समझ में। अब जहाँ पर भी दिया लगा रहे हो, चाहे तुलसी माता या फिर केले पेड़ के नीचे, आपको एक बात पता होना चाहिए, दीपक के नीचे हल्दी डालना अनिवार्य होता है। जब कभी भी एकादशी के दिन आप कोई सा भी उपाय करो, कोई भी दीपक लगाओगे, आपको हल्दी डालना है, ठीक। हल्दी डालते समय एक बहुत ही प्रिय मंत्र है भगवान हरि नारायण का, वो होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रिपीट कर रहा हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए दीपक को जलाना, ठीक। दीपक जलाने के बाद में अब आपके पास में क्या होना चाहिए? बताओ जल्दी से। दीपक जलाने के बाद में थोड़ा सा और आपके पास में हल्दी होना चाहिए। अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल करके जलते हुए दीपक के अंदर अगर आप उस हल्दी को डालते हैं तो इससे परिवार में खुशियां बरकरार होती हैं। पहली चीज़ हो गई। दूसरी बातें, ये जो दीपक आपने प्रज्वलित किया है, जब आप इस दीपक को प्रज्वलित करोगे तो 3 बार एक नाम लेंगे, वो होता है स्वधा स्वधा स्वधा। अब यहाँ पर एक नियम और है। नियम तो ये कहता है कि जब हम दीपक को लगाएंगे, एक पाठ होता है ना। कौन सा पाठ? स्वधा श्लोक श्रोत, ठीक है ना। स्वधा श्लोक श्रोत होता है, जिसमें 12 से 18 श्लोक होते हैं, ये पढ़ा जाता है। बट मंदिर के अंदर उपाय कर रहे हो, घर पे कर रहे हो, तो लोग ना तो इतना अच्छे से संस्कृत पढ़ पाते हैं और पढ़ेंगे भी तो गलतियां करते हैं। तो इसीलिए इसका एक ऑल्टरनेटिव निकाला गया है कि अगर आप स्वधा श्लोक का पाठ उपाय करते समय नहीं कह सकते हो तो आपको क्या करना चाहिए? दीपक को जला करके स्वधा 3 बार स्वधा 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 बोल देने से हमारे परिवार में खुशियाँ आती हैं, ठीक है ना। पहली बात है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना होगा भाई काले तिल के साथ में। यह उपाय अगर आपकी ये इच्छा हो कि भैया 2025 में तो हमारे घर में बहुत लड़ाई झगड़े हुए, बहुत मारपीट हुई, तो अब हम ये चाहते हैं कि 2026 में ना, चाहे मेरे हस्बैंड हो या मेरी वाइफ हो या मेरे बच्चे हों, बहुत ही प्रेम से अच्छे तरीके से रहें। तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना होगा? 31 काले तिल लेने हैं और 31 मूंग के दाने लेने हैं।
उपाय समझ में आ रहा है ना कि हम किसके लिए कर रहे हैं? घर में कोई ऐसा इंसान हो जिसको क्रोध बहुत आता हो, जिसको गुस्सा बहुत आता हो, तो आप सभी इस उपाय को करेंगे। 2 चीज़ें मैंने बताई हैं, एक तो आपको 31 मूंग के दाने या फिर आपको 31 दाने काले तिल के, ठीक है ना। दोनों में से कोई भी एक चीज़ को लीजिएगा। तांबे का पात्र लेना, उसके अंदर जल भरना, जल के अंदर गंगा जल डालेंगे, ठीक है ना। इसको डालना और फिर डालने के बाद में इसको लेकर के पहुंच जाना देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुंच करके अब आपको एक काम मात्र करना है, ठीक, मतलब सॉरी 2 काम करना है। पहला काम ये करना है, जहाँ पर भी आप इस उपाय को कर रहे हो, मन है घर पे कर रहे हो, मन है मंदिर में कर रहे हो, कहीं पे भी कर रहे हो, आपको क्या करना है, जो काले तिल होंगे उसको भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर, जो मूंग के दाने होंगे उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, ठीक है ना। सुनिएगा दोबारा से, काला तिल जो है उसे भगवान भोले शंकर की ऊपर की पिंडी पे चढ़ाना और जो मूंग के दाने होंगे वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाना। यहाँ पर चढ़ाते समय अब एक ही बात का विशेष ध्यान देना कि हे भगवान, हमारे घर में लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, क्लेश होते हैं, हमारी ये इच्छा है कि हमारे घर में सभी लोग प्रेम सद्भावना के साथ रहें। हम नादान हैं, हमें पूजा पाठ का ढंग नहीं, हमें विधि विधान का ढंग नहीं, हमें भोग लगाने का ढंग नहीं, हमें नादान समझ के क्षमा करें। हे भगवान, आप हमारे घर में सदैव विराजमान रहें और हमारे घर से लड़ाई झगड़े दूर हो जाएं, है ना। दोनों चीज़ों को चढ़ा करके और फिर क्या करना है, आपको 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ा देने से हमारे परिवार में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग तीसरे उपाय की तरफ। और ये जो उपाय हम लोग करने वाले हैं ये करेंगे इच्छा की पूर्ति के लिए। बहुत लोग परेशान होते हैं कि भैया हमारी ये मनोकामना होती है, हमारी ये विशेज़ होती हैं जो कि पूरी नहीं हो पा रही हैं, हम क्या करें, इसके लिए हम बहुत परेशान हैं। तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए आपको क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, आपको ज़रूरत पड़ेगी मात्र 1 बेलपत्र की। ध्यान रखिएगा, बेलपत्र कहीं से कटा फिटा ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और बेलपत्र के साथ में अब आज एकादशी का दिन है तो हल्दी कैसे भूल सकते हो, हल्दी लेना है। लेकिन एक छोटा सा काम और करना है, जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो समझने की कोशिश करते हैं। 2 लोग हैं, तांबे का पात्र लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा, ठीक। जल के अंदर एकादशी होने की वजह से क्या डालेंगे, गंगा जल। जो बेल पत्र होगा, हम लोग नॉर्मली जब कोई सा भी उपाय करते हैं तो बेल पत्र पे हम सभी लोग, मतलब बेल पत्र के अंदर हम लोग कलश के अंदर हम लोग बेल पत्र नहीं डालते हैं ना। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, कलश के अंदर आप सभी लोगों को बेल पत्र को डालना है। डालने के बाद में अब आपके पास में जो हल्दी है वो हल्दी कलश के अंदर ना डाल करके कहाँ पे लगाएंगे, इस कलश के ऊपर। जैसे मैंने लगा दिया ऐसे ही बिंदी लगाना है। जब बिंदी लगा रहे होगे तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करना है। अब फिर इस कलश को उठाइएगा और लेके पहुंच जाना देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुंच करके उस जल को भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर जब समर्पित करना तो यहाँ पर यही विनती करना कि हे भोलेनाथ, हमारी ये मनोकामना है, यानी हमारी ये इच्छा है कि हमारी जो 2025 में मनोकामना पूरी नहीं हो पाई है, 2026 में हमारी वो सारे विशेष पूरी हो पाए। इस प्रकार से विनती करिएगा, इस प्रकार से प्रार्थना करिएगा, ठीक है ना। तो करना ज़रूर है। आगे बढ़ते हैं सबसे आखिरी अपने चौथे उपाय की तरफ, जो कि हम लोग ठीक करने वाले हैं। आपके घर के किसी भी रोगी प्रवृत्ति के व्यक्ति को एकादशी पर इस उपाय को ज़रूर करना है। नाम याद रखना है कि अब हम इस उपाय को, लास्ट उपाय को जो करने वाले हैं वो अवधूतेश्वर महादेव के नाम से करेंगे। किसके नाम से करोगे, अवधूतेश्वर महादेव। क्या करना है, आपको 1 शमी का पत्ता लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, मात्र 1 शमी का पत्ता लेना है। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में 3 ऐसे स्थान बताए हैं जिस पर हमको उपाय करना चाहिए। वो 3 स्थान कौन कौन से हैं? पहला स्थान होता है माता अशोक सुंदरी का, दूसरा स्थान होता है माता का हस्तकमल और लास्ट होता है भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर का पोर्शन।
जो शमी का पत्ता है वो इन्हीं 3 स्थान पर समर्पित करके और फिर 1 लोटा जल चढ़ा देने से आपके परिवार में, आपकी फैमिली में कभी भी रोग प्रवेश नहीं कर सकता, और अगर कोई भी ऐसा रोग है तो वो ठीक ज़रूर होगा। ध्यान रखिएगा, इस उपाय को किसके नाम से करना है? अवधूतेश्वर महादेव। कोशिश की है अच्छा समझाने की। कोई भी चीज़ें समझ में ना आई हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को तो लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।